नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली सीएम की रेस से क्या बाहर हो गए हैं प्रवेश वर्मा। बताएंगे आपको लालू तांत्रिक हैं जो तंत्र मंत्र की बातें करते हैं। दिखाएंगे आपको यूपी का बजट कैसा होगा और बुलेटिन के आखिरी में दिखाएंगे कि रणवीर को WWE के किस खतरनाक रेसलर ने दी है मारने की धमकी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रणवीर इलाहाबादिया हुए लापता, जांच के बीच बंद आ रहा फोन, घर पर ताला, वापस लौटी पुलिस। बर्दवान में 16 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की होगी सभा। प्रशासन की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट ने दी अनुमति। दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर गिर सकती है गाज, मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिस। 20 और 21 फरवरी को नहीं होगी पानी की सप्लाई। दिल्ली के पल्ला इलाके में पानी की पाइपलाइन को जोड़ने से 2 दिन तक वाटर सप्लाई बाधित रहने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को 5 दिन पहले ये जानकारी दे दी है ताकि लोग पानी की किल्लत का इंतजाम समय रहते कर लें। ऐसे में 20 और 21 फरवरी को पानी की किल्लत से बचने के लिए DJB लोगों से पानी एडवांस में स्टोर करने की सलाह दी गई है। एमपी के शहरों को बनाया जाएगा हाईटेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा है कि भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शहरी विकास पर खास तौर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में मजबूत बुनियादी ढांचे वाले कई स्मार्ट शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी से शुरू होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सीएम मोहन यादव ने एक बयान में ये कहा है कि स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और तेज वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश भारत के शहरी परिवर्तन में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। दिल्ली सीएम की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ता हो गया है। अब इंतजार है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ ही सरकार का गठन भी। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो अब इस रेस में 3 नाम शामिल है, जिनमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं है। लालू तांत्रिक हैं जो तंत्र मंत्र की बात करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए के नेता लगातार लालू प्रसाद यादव को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि क्या लालू तांत्रिक हैं जो तंत्र मंत्र की बात करते हैं। कहा, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और क्षेत्रीय दल इस तरह की बातें करेंगे तो हम उनकी इस बात का जवाब नहीं देंगे। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर बोले संजय राउत। महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, ये सरकार फ्रॉड करके पैसा बांटकर चुनाव में जीत हासिल कर रही है। इन्होंने वोटर लिस्ट में घोटाला करके ये चुनाव जीता है। जो लोग विकास का नारा देते हैं वो विकास की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ये लोग लव जिहाद, कन्वर्जन की बातें उछालकर माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं। केजरीवाल के शीश महल की होगी जांच। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उनके 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। उनके बंगले शीश महल की विस्तृत जांच होगी। अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर अपने लिए सरकारी घर बनवाया था। सीवीसी ने CPWD से इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है। केजरीवाल का शीश महल 8 एकड़ में फैला है। केरल के कोट्टायम में रैगिंग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केरल के कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में कथित रैगिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोट्टायम सरकार नर्सिंग कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। हथकड़ी पहने भारतीयों को देख भड़की उमा भारती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेत्री उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया वो बेहद शर्मनाक एवं मानवता के लिए कलंक है। वही अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है एवं हिंसक मनोवृत्ति रेड इंडियाज के एंड अमेरिका में बसे हुए अफ्रीकी मूलों के लोगों के मामले में अमेरिका की सरकारों ने कई बार दिखाई है।
उत्तर प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी से हो रही है। 20 फरवरी को योगी सरकार अपना 9वां बजट पेश करेगी। इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि योगी सरकार किन योजनाओं पर फोकस करेगी। खबरों की माने तो इस बार योगी सरकार के बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर खास जोर रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए धनराशि देकर उनके निर्माण कार्यों को जल्द ही पूरा कराने का जोर देगी। इसी के साथ ही बजट में राज्य के संतुलित विकास को तवज्जो दी जाएगी, जिसमें महिलाओं से लेकर युवा, किसान और गरीब तबके के लिए विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। इस बजट पर केंद्र के बजट की झलक भी देखी जा सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से क्यों मांगी नॉन ऑफिशियल स्टाफ की सूची। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों को इस नोटिस में जारी किया है। नोटिस के जरिए मुख्य सचिव ने सभी विभागीय प्रमुखों से कहा है कि उनके यहाँ जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को जल्द उन्हें सौंपी जाए। दरअसल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। ये नोटिस उन्हीं कर्मचारियों को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिर सकती है। सूत्रों की माने तो नॉन ऑफिशियल स्टाफ नौकरी से हटाया भी जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराई बस, 12 यात्री घायल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार यात्रियों से भरी बस खड़े हुए ट्रक से जाकर टकरा गई। ट्रक की वजह से बस में आग लग गई और जलकर खाक हो गई। ये बस ग्वालियर से गोरखपुर जा रही थी। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिले में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। ये जानकारी सीएम कार्यालय की ओर से दी गई है। रणवीर को WWE के खतरनाक रेसलर ने दी मारने की धमकी। मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रणवीर के खिलाफ एक के बाद एक FIR दर्ज की जा रही है। वहीं अब रणवीर को WWE के एक रेसलर ने धमकी दी है। WWE रेसलर सौरव गुर्जर ने खुले तौर पर कहा कि अगर उनका सामना रणवीर से हो जाए तो उन्हें सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाएगी और ना ही दुनिया की कोई ताकत। पाकिस्तानी फैन ने कोहली पर लुटाया जमकर प्यार। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की पूरी दुनिया दीवानी है। उनके चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद है। पाकिस्तान में भी विराट कोहली की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। समय समय पर पाकिस्तान में कोहली की दीवानगी के किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। इस बार तो पाकिस्तानियों ने विराट कोहली जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जबकि उन्हीं के देश के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम की जमकर धुनाई कर दी और कोहली के मुकाबले बाबर को कुछ भी नहीं बताया। एक तरफ पाकिस्तानी फैन ने कोहली पर जमकर प्यार लुटाया तो दूसरी तरफ बाबर आजम को जमकर लताड़ लगा दी। गाजा पर दिखेगी 5 मुस्लिम देशों की यारी। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को लेकर दिए गए बयान के बाद अब 5 मुस्लिम देशों यानी गाजा के मामले पर एक और फैसला आने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर कहा था कि वो गाजा को अमेरिका के कब्जे में लेंगे। इसी के बाद अब सऊदी अरब 20 फरवरी को एक समिट होस्ट करने वाला है। इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को अमेरिका के कब्जे में करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सऊदी अरब के साथ साथ मिस्र, जॉर्डन, कतर और UAE इसमें शामिल होंगे। इस मुद्दे पर 27 फरवरी को मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग की मीटिंग की भी चर्चा होगी। एक सोर्स ने बताया है कि फिलिस्तीन के अध्यक्ष महमूद अब्बास भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।